मिस्टर सीक्रेट अमीरजादा एपिसोड 11 मास्टरमाइंड का संदेश। तहखाने में सन्नाटा छाया हुआ था। लैपटॉप स्क्रीन पर आरिफ जादा का चेहरा दिखाई दे रहा था। अमीरजादा की आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर लिखा था प्रोजेक्ट फोनिक्स सुप्रीम डायरेक्टर आरिफ जादा। वीडियो चलने लगा। आरिफ जादा कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। उसने सीधे कमरे की तरफ देखकर कहा, हेलो आमिर, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुके हो। आमिर की मुट्ठियां भींच गई। आरिफ आगे बोला, तुम मुझे खलनायक समझ रहे होंगे, लेकिन हर कहानी में जो खलनायक दिखता है वह हमेशा असली खलनायक नहीं होता। सना ने गुस्से में कहा, यह हमें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन कबीर चुप था। वह ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। आरिफ बोला, ब्लैक क्राउन मेरी गलती थी। मैंने सोचा था मैं दुनिया बदल सकता हूँ, लेकिन ताकत गलत हाथों में चली गई। और फिर विक्रम सिंह सामने आया। स्क्रीन पर विक्रम सिंह की पुरानी तस्वीरें दिखाई देने लगी। विक्रम कभी मेरा साथी था, लेकिन धीरे धीरे वह सत्ता का गुलाम बन गया। उसने ब्लैक क्राउन को अपराध का साम्राज्य बना दिया। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे ही खत्म करने की योजना बना ली। आमिर ध्यान से सुन रहा था। आरिफ ने आगे कहा, जिस दिन मेरी मौत की खबर फैली उस दिन मैं नहीं मरा था। मुझे मरने पर मजबूर किया गया था। मैं छिप गया था क्योंकि मुझे एक नई योजना बनानी थी। एक ऐसी योजना जो विक्रम सिंह को हमेशा के लिए खत्म कर दे। सना बोली, तो प्रोजेक्ट फोनिक्स यही है। वीडियो में जैसे आरिफ ने उसकी बात सुन ली हो, वह बोला, हाँ, प्रोजेक्ट फोनिक्स एक संगठन नहीं है, यह एक सुरक्षा प्रणाली है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे सारे गुप्त दस्तावेज दुनिया के सामने आ जाएंगे। आमिर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी वीडियो का अगला हिस्सा शुरू हुआ। आरिफ का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन एक बात है जो मैंने तुमसे छिपाई। तहखाने में फिर सन्नाटा छा गया। जारा की मौत, उस रात जो हुआ उसका पूरा सच तुम्हें नहीं पता। आमिर की सांस रुक गई। क्या मतलब? आरिफ की आंखें झुक गई। जारा को बचाया जा सकता था, लेकिन मैंने गलत फैसला लिया। मैंने संगठन को बचाने की कोशिश की और उसी गलती की कीमत तुम्हारी बहन ने चुकाई। आमिर की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों का दर्द फिर से जाग उठा। आरिफ की आवाज भर्रा गई। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसे बचा भी नहीं पाया, और यही मेरी सबसे बड़ी हार है। तभी अचानक वीडियो में शोर सुनाई देने लगा। अलार्म बज रहे थे, लोग भाग रहे थे। आरिफ पीछे मुड़ा, जैसे कोई हमला हो रहा हो। फिर उसने जल्दी से कहा, अगर तुम यह देख रहे हो तो समझ लो कि समय खत्म हो चुका है। विक्रम सिंह अगले 24 घंटों में फिनिक्स सर्वर पर हमला करेगा। कबीर चौंक गया। फिनिक्स सर्वर? आरिफ बोला, वहीं पर सारे सबूत है। अगर सर्वर नष्ट हो गया तो दुनिया कभी सच नहीं जान पाएगी, और अगर सच सामने नहीं आया तो विक्रम सिंह जीत जाएगा। वीडियो समाप्त होने वाला था, लेकिन आखिरी सेकेंड में आरिफ ने एक नाम लिया। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आमिर, कबीर और सना तीनों स्तब्ध रह गए। फिनिक्स सर्वर की चाबी डीसीपी रुद्र के पास है। वीडियो बंद हो गया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। कबीर फुसफुसाया, रुद्र। सना की आंखें फैल गई। लेकिन रुद्र तो आमिर ने बात पूरी की। 3 साल पहले मर चुका है। तभी
लैपटॉप स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका। लोकेशन फाउंड, डीसीपी रुद्र, स्टेटस एक्टिव, लास्ट सीन कोलकाता मेट्रो टनल 13। आमिर ने स्क्रीन की तरफ देखा, उसकी आंखों में फिर वही आग लौट आई। तो अब अगला पड़ाव तय है, मेट्रो टनल 30। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका इंतजार सिर्फ रुद्र नहीं बल्कि मौत भी कर रही थी। एपिसोड 11 समाप्त। अगले एपिसोड में क्या डीसीपी रुद्र सचमुच जिंदा है? फिनिक्स सर्वर कहां छिपा है? विक्रम सिंह का अगला हमला क्या होगा? और क्या आमिर अपने पिता को माफ कर पाएगा? चलिए जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।